प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और चर्च में जो व्यवस्था, जो महत्वपूर्ण चीजें प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद आरंभिक कलीसिया में जो आरंभ हुई, उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी, वो था ऑफरिंग। ऑफरिंग, भेंट। और जो है भेंट, सब कुछ जो है 10वां अंश के अलावा, जो हम 5वां अध्याय पढ़ते हैं, हनन्याह, सफीरा और बहुत सारे चेले अपना सब कुछ परमेश्वर के चरणों में लेकर के आ गए, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसा पूर्ति कर दी जाती थी। सब कुछ परमेश्वर के चरणों में लेकर के आए, और इससे परमेश्वर की सेवा जो है अपने धन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, समय के द्वारा, प्रचार के द्वारा, देखिए, यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। और जो कुछ हमारा है, जो कुछ, वो वास्तव में किसका है? परमेश्वर का है। हृदय की धड़कन किसकी दी हुई? उसके बदले में हमने क्या दिया? फेफड़ों के सांस के बदले क्या दिया? ऑक्सीजन के बदले क्या दिया? सूर्य की रोशनी के बदले क्या दिया? पानी के बदले क्या दिया? आंख के बदले, किडनी के बदले, आंतों के बदले, ब्रेन के बदले क्या दिया? जो कुछ हमारा है वो किसका है? परमेश्वर का है। इसीलिए कलीसिया में ये बात समझ में आ गई, और इसके द्वारा वे परमेश्वर की सेवा करने लगे। और मूसा जब तंबू बनाने के लिए उसने लोगों को ऑफर किया कि आए परमेश्वर के तंबू को बनाएं, लोग सब कुछ इतना भरपूरी से लेकर के आए कि मूसा को मना करना पड़ा। बस जितना जरूरत थी उतना हो गया। और दाऊद भी जब परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए जो है उसने लोगों से कहा कि परमेश्वर को मंदिर को बनाएंगे, तो लोग भरपूरी के साथ में दाऊद के पास धन संपत्ति ले आए। दाऊद ने अपना सब कुछ दिया। और दाऊद ने एक महत्वपूर्ण प्रार्थना करी, और वो प्रार्थना जो है, मैं चाहता हूं वो आपके लिए वो हिस्सा पढ़ूं जो पाया जाता है पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और पद 10 से आगे। दाऊद ने जो प्रार्थना करी, जब लोग इतना ले आए परमेश्वर के मंदिर के लिए, तब दाऊद ने क्या कहा? 10वीं आयत से, 29वां अध्याय 10वीं आयत, पहला इतिहास। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तो धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले? तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में तो हम
तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। ये हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरी ही है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खड़ा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और वह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। जो कुछ मेरे पास है वो किसका है? यहोवा का। कौन कह रहा है? दाऊद। दाऊद। और सिर्फ दसवांश से नहीं, सब कुछ, सब कुछ। और उसमें से भी परमेश्वर ने कहा सब मत लाओ, दसवांश से लेकर आओ। मलाकी की पुस्तक में कहा 3 अध्याय में, ऐसा करके मुझे परखो, सारे दसवांश को मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर बेपरिमाण आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। स्वर्ग और जो कुछ उसमें, वो किसका है? परमेश्वर। और हम यदि परमेश्वर को देते हैं, तो जैसे सुलेमान के समय में सीबा की रानी बहुत सारा दालचीनी और सुगंधित द्रव्य और सोना चांदी ले आई, लेकिन जब वो जाने लगी तो जितना वो लाई थी उससे ज्यादा बढ़ करके सुलेमान ने उसे दिया। यदि वो कम देता तो वो छोटा गिना जाता। अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए जो कुछ वो लाई थी अमाउंट, उससे ज्यादा दिया। और ये हमारे परमेश्वर की मानसिकता है। आप उसको दसवांश देते हैं, वो आपको 100 गुना ज्यादा देता है। इसलिए दसवांश में जो है, आप यदि परमेश्वर के कार्यों में लगाते हैं तो आप सोच के चलें, उसका आपने एक प्रकार से परमेश्वर को दिया, परमेश्वर उसका रिटर्न बोलता है, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। सो न सिर्फ दसवांश, पूरा जीवन और जो कुछ हमारा है वो टेक्निकली किसका है? 100% परमेश्वर का है। और उसमें से जो है दसवांश, और कई लोग इस रहस्य को समझ पाए तो दसवांश अपने लिए रखते हैं, परमेश्वर के लिए 90%, 95%, 97% परमेश्वर को देते हैं। और परमेश्वर ने उनको पहले 10 अमीर व्यक्तियों में रखा हुआ है, ये अभी भी वर्तमान में। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। दोस्तों, हमने देखा कि ऑफरिंग या परमेश्वर के समीप भेंट ले आना जो है परमेश्वर की आराधना करना है। और हमारा जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ है। और इसीलिए जो है बाइबल में पुराने समय में भी, मूसा के समय में हम देखते हैं कि जो है मूसा के समय में, फिर नए नियम की कलीसिया में, और वर्तमान 21st सेंचुरी में भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए दिल रखते हैं और परमेश्वर मन को जानता है।
ईमानदारी को जानता है, सच्चाई को जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो विधवा ने दान डाला तो कहा इसने सबसे बढ़कर दिया। उसकी मात्रा, अमाउंट छोटा था, लेकिन परसेंटेज 100% था। उसने 100% अपना, अर्थात अपनी जीविका पूरी डाल दी। उसके बाद उसके पास कोई पैसा नहीं था कि वो क्या खाएगी, क्या करेगी। इसलिए प्रभु ने कहा, उसने सबसे बढ़ करके दिया। दूसरे लोगों का अमाउंट बड़ा था, लेकिन परसेंटेज में वे बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे। और ये बात मन को जानने वाला प्रभु उसने कही, और ये आज भी उतना ही सही है। और प्रभु के इन दानों के लिए जैसा मूसा ने कहा था, तो लोग लेकर के आए। दाऊद ने कहा, लोग मंदिर के लिए लेकर के आए। कलीसिया में पतरस और चेलों के पास सारे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, अपना सब कुछ बेच करके चेलों के चरणों में उन्होंने पैसे रख दिए और सबकी आवश्यकताएं पूरी होने लगी, सारे कार्य पूरे होने लगे। ये वो पृथ्वी की चीजें। लेकिन इसका विरोध भी बाद में इसीलिए होने लगा क्योंकि कई लोग इस चीज का उपयोग बिजनेस के लिए करने लगे, बिजनेस के लिए, और परमेश्वर के नाम से जो है पैसा कमाने में लगे रहे, पैसा कमाने में लगे रहे। ये बात भी परमेश्वर जानता है। इसका आरंभ ऐसा हुआ, लेकिन इसका सिक्के का जैसा दूसरा पहलू है। इसमें विवाद भी, इसमें नेगेटिविटी भी जो है पाई गई। परमेश्वर का नाम लेकर के लोगों ने अपने गल्ले भरना शुरू करे, अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर। नाम परमेश्वर का, नाम परमेश्वर का, लेकिन रखा खुद ने। और जो है ऑफरिंग जो है न सिर्फ पैसों के द्वारा, लेकिन आपके हृदय के द्वारा, आराधना के द्वारा, धन्यवाद देने के द्वारा, चिल्ला चिल्ला करके हालेलुया कहने, हाथों को हिला करके प्रभु की आराधना, नाचते हुए, ताली बजाते हुए, इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, अपना समय देते हुए, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को चढ़ाते हुए। और परमेश्वर को ये सिर्फ पैसों से संबंधित नहीं, ये बाहरी प्लस आंतरिक रीति से। और ऑफरिंग और सैक्रिफाइस, जो ऑफरिंग जो है कुर्बानोत, ये जो है इब्रानी शब्द से आया, ऑफरिंग या सैक्रिफाइस। और कुर्बानोत जो है वो ऑफरिंग यहूदी ग्रुप में, और सैक्रिफाइस मतलब लहू का बहाया जाना। ये दोनों जो है थोड़े से भिन्न है, थोड़े से भिन्न है। और जो है इनका शाब्दिक अर्थ वो मैंने आपको बताया। पुराने नियम में लोगों को कहा गया कि परमेश्वर के उस तंबू में खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना, और कोई भी आनंद के क्षण में प्रभु के लोगों को नहीं भूलना, नहीं भूलना। विधवाओं की, अनाथों की सुधि लेना, सुधि लेना। और ये काम जो है
जब आप करते हैं, परमेश्वर अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए उसका 100 गुना प्रतिफल लेके आता है, 100 गुना प्रतिफल लेके आता है। ये एक रहस्य है आशीष का, आशीष पाने का। यहूदी जो है ग्रुप में, इज़राइल में, वो ये कि माफी देना मूसा के अनुसार, कर्बानोत जो है मतलब माफी का, माफी भी देना बगैर कुछ चार्ज करे हुए, और जो है ऑफरिंग प्रेम, दया और अशुद्धता से छुड़ाना, ये ऑफरिंग, ये ऑफरिंग। और जो शब्द लेना खाना, ये मेरा शरीर है, इसमें से पीना ये मेरा लहू है, ये प्रभु यीशु मसीह ने ऑफरिंग, जो पापों की क्षमा के लिए मैं तुम्हारे लिए बाहर, इसमें से लो, खाओ, मेरा शरीर है, इसमें से पियो, ये मेरा लहू है, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। और ये जीसस का, ये प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस उस मूसा के नियम के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार। और जब कभी तुम ऐसा करो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही क्या करो। और ये जो है ऑफरिंग, भेंट जो है प्रभु का वरदान है, प्रभु का वरदान है। और बलिदान ये उस पशु के लहू को, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा अपना लहू चढ़ाया पुराने नियम में, पशु के लहू को जो है वेदी के समीप चढ़ाया जाना, वेदी के समीप चढ़ाया जाना। ये वो महत्वपूर्ण चीज। आज जो है धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, आराधना का बलिदान, दसवांश दे करके, और इससे चर्च की, इससे कलीसिया की जो है संसारिक आवश्यकताएं पूरी होती है। और प्रभु अपने लोगों को जो है इस पृथ्वी पर तैयार रखता है। 10वां अंश प्रभु के चरणों में लेके आना, 10वां अंश प्रभु के चरणों में देना, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। परमेश्वर उन लोगों से जो हर्ष से परमेश्वर के पास ले आते हैं, उनसे खुश रहता है, उनसे खुश रहता है। परमेश्वर की आराधना एक ऑफरिंग है, परमेश्वर का आदर एक ऑफरिंग है। और जो है अपनी उपज का, अपनी कमाई का, अपनी सारी चीजों का 10वां अंश परमेश्वर के भवन में लेकर के आना, परमेश्वर की सेवा, इससे मिनिस्ट्री जो है आगे बढ़ती है। और प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे को लेकर के आ और मुझे बलिदान चढ़ाना उस जगह जो मैं तुझे कहूंगा। और वो लेके गया। बर्न्ट ऑफरिंग जो शब्द आया है, वो बर्न्ट ऑफरिंग। और प्रभु को देना, ये हमारे जीवन का सेंटर बिंदु, क्योंकि प्रभु ने अपना सब कुछ, अपना एकलौता भी हमारे लिए दे दिया कि हमारे जीवन बचाए जाए। अब हमारा फर्ज है
हमारा फर्ज है कि हम प्रभु के चरणों में लेकर के आए अपने आप को, अपना शरीर, अपना प्राण और अपनी आत्मा, तीनों चीज प्रभु को अर्पित करें। कैन की भेंट अस्वीकार की गई और एबल की जो भेंट है वो स्वीकार की गई, क्योंकि उसमें लहू और बलिदान था, उसमें लहू और बलिदान था जो आने वाले प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था, आने वाले प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता। तो प्रभु को देना जो कुछ उसने हमें दिया है, जैसा मैंने बताया, हमारा जीवन प्रभु का दिया है, एक पल भी हम जो है उससे अलग नहीं हो सकते। ये हमारा सैक्रिफिशियल ऑफरिंग, प्रभु को देना, प्रभु को देना। जो पुराने नियम में मूसा के समय में ये 5 ऑफरिंग बताए गए, जो है ये ऑफरिंग, ये भेंट जो है दोष बलि, मेल बलि, पाप बलि, जो है ट्रेसपास ऑफरिंग और भेंट की ऑफरिंग, ये वो ऑफरिंग थी जो हर इजरायली को लेकर के आनी थी और याजकों को चढ़ानी थी। ये पुराने नियम के बलिदान आने वाले समय के बलिदान को, कलीसिया को प्रकट करते हैं। कलीसिया इससे आगे बढ़ती है, सुबह से शाम तक, सुबह भोर की किरणों से सूर्यास्त तक प्रभु का नाम महिमा पाए। और देखें, ये फॉल्स ऑफरिंग भी ये दूसरा पहलू कि झूठी भेंट, कुड़कुड़ाते हुए भेंट परमेश्वर के पास लिया है। परमेश्वर इन भेंटों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जानता है हमारे मन में क्या है और उसके अनुसार हमें आशीष देता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए वो सब कुछ, जो कुछ भी था वो सब संभव किया कि हम में जीवन आए। और यशायाह 5 में आप कहते भी, ऐसा क्या करना और बाकी रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए न किया। फिर क्या कारण है कि जब मैंने फल की आशा करी तो मुझे ऊंट कटारे मिले। प्रभु, जो कुछ हमारा वो आपका है। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा आपके द्वारा, और जो कुछ हम कमाते हैं वो भी आपके द्वारा है। उसका 100% प्रभु आपका है। और प्रभु आप कहते हैं उसमें से 10वां अंश लेके आए। सो प्रभु, हमें ईमानदारी से, हृदय की सच्चाई से आपकी इस आज्ञा पर चलने का सौभाग्य प्रदान करें। साहस दें कि हम इसमें लगातार बढ़ते रहें, क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom.
bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.